हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, ये जो एनर्जीज मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मोस्ट प्रोबेबल वो एक स्पेसिफिक ट्विन सोल की एनर्जीज है, और मैं ये कहूँगी कि इसमें ट्विन कपल इन्वॉल्व है। ठीक है, ट्विन कपल इन्वॉल्व है, बट स्पेसिफिक एनर्जीज है, तो मोस्ट प्रोबेबल कि ये एनर्जीज बहुत कम लोगों से रेजोनेट करे। जो भी लोगों से रेजोनेट करे वो प्लीज इसमें दी गई गाइडेंस को आप जरूर से रिसीव कीजिएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ डियर। अगर तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में अभी हो रही हैं या कुछ पास्ट में हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये वीडियो बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। अच्छा, इसमें जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, अगर वो लंबे समय से किन्हीं ना किन्हीं चीज़ों को पूरा कराने, किन्हीं चीज़ों को कंप्लीट कराने की दिशा में लगी हुई है, कोई चीज़ मेरी हो जाए, कोई कोई चीज़ मेरा ओके हो जाए, या जो इनके अंदर ट्विन सोल दोनों डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर भी ये चीज़ होता है, मैं कुछ बड़ा करूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो ये जो एक स्पेसिफिक फीलिंग है, या तो किसी एक काम से, किसी एक चीज से वो फीलिंग को कंप्लीट कराने की कोशिश में लगी हो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, या तो हो सकता है इसमें अपना करियर हो सकता है, या फैमिली में कुछ चीजें ओके करना रह सकता है, या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ करना रह सकता है, या कुछ और अपना बिजनेस कुछ ओके करना रह सकता है। किसी भी वजह से अपना करियर में, अपने स्टडी में कुछ और करना रह सकता है। तो अगर इनको इस लेवल का कंप्लीशन पाने की इच्छा बरकरार है, ठीक है, इच्छा बर, और साथ में जो इनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो कि इनके साथ में कनेक्टिविटी में है, इनकी बातचीत होती है, और पास्ट में इस रिलेशनशिप में काफी समय सेपरेशन भी रहा है, कुछ 1 डेढ़ 2 महीना, फिर कनेक्टिविटी में आए, फिर 1 डेढ़ 2 महीना, फिर कनेक्टिविटी में आए, फिर कुछ 10 15 20 दिन डिसकनेक्टिविटी रही। और बार बार इनके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, इनको इनको बोल रहे हैं, किन्हीं चीजों के लिए बोल रहे हैं कि आप ये करो या आप ये करो, आप ऐसे करो या वैसे करो। और इसमें, इस एनर्जी में प्योरिटी की कमी है, इसमें क्लैरिटी की कमी है, इसमें कहना चाहिए थोड़ा मैनिपुलेशन भी इन्वॉल्व है, इसमें नेगेटिविटी इन्वॉल्व है। और जो डिवाइन काउंटर पार्ट इस समय पर इस तरीके की डिवाइन फेमिनाइंस के साथ में डील कर रहे हैं, वो कंप्लीटली एक ऑथेंटिक जो लॉयलिटी होती है, ठीक है, वो यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, कंप्लीट। अगर इस तरह का कोई कनेक्शन आपका है, और साथ में ऐसे सभी डिवाइन फेमिनाइंस ने समझ पा रही हैं, बिल्कुल समझ पा रही है कि ये चीज कहीं ना कहीं लाए है, या इस चीज में कहीं ना कहीं झूठापन है, या इस चीज में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं। और फिर हुआ क्या कि कुछ समय बाद ऐसे सभी डिवाइन फेमिनाइंस को ना पता पड़ा। कैसे पता पड़ा? कि इन व्यक्ति ने कुछ ऐसा नेगेटिव प्रोजेक्ट किया है इनके तरफ, जिसका इनको उम्मीद नहीं था। ये लगी हुई थी अपने इस कंप्लीशन में, मेरा जॉब ओके हो जाए, मेरा बिजनेस ओके हो जाए, मेरा काम ओके हो जाए, या मेरा फैमिली में ये चीज़ डन होके होना है, मेरा घर बनाना रह जाए, या मेरा कोई गाड़ी लेना रह जाए। इस तरीके का जिस चीज़ जो बड़ी है, और जिससे इनको फील हो रहा है कि मुझे कंप्लीशन मिल जाएगा, ठीक है, इस चीज़ में वो लगी हुई हैं, और साथ साथ इन पर्सन के साथ भी कनेक्टिविटी में है। बट ये जो पर्सन है वो कंप्लीट इनको मैनिपुलेट कर रहे, वो बात तो कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सेपरेशन हो चुके हैं, तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो ओके हुई है, बट पूरी तरह कंप्लीट ओके नहीं है। ठीक। और कुछ समय बाद इस रिलेशनशिप में एक थंडरबोल्ट वाला सिचुएशन आया। क्या? कि ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स ने ना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया अपने डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर, जो बर्दाश्त से बाहर था। ऐसा बर्दाश्त से बाहर था जो कहना चाहिए कि अगर इनके ऊपर में कोई करता तो शायद ये दम तोड़ देते। आप समझ रहे? तो इस लेवल का एक बहुत बड़ा नेगेटिव प्रोजेक्शन इन्होंने अपने डिवाइन फेमिनाइन के साइड पे किया। ये किस लेवल की चीजें हैं? जहां पर डिवाइन फेमिनाइन सोच नहीं सकती, वो काम इन्होंने किया। डिवाइन फेमिनाइन को ये पता है कि ये व्यक्ति लॉयल नहीं है, ये पता है कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ तो झूठ बोलता है, बात करता है, सारी चीज करता है, पर कुछ ना कुछ झूठ इन्वॉल्व है, इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इन्वॉल्व है। ठीक है, बट ये व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। जैसे कि धोखा देना हुआ, कुछ डीप बिट्रेयल थिंग्स का प्रोजेक्शन हुआ, या कुछ बड़ी चीजों का कर देना हुआ, या खुद का रिलेशनशिप ही जैसे जैसे कि एक बाउंड्री सी टूट गई हो, इस तरीके का बड़ा इस डिवाइन मैस्कुलिन ने अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ प्रोजेक्ट किया। ठीक है जी, ये एक बड़ा थंडरबोल्ट इस रिलेशनशिप में आया हुआ है, और ऐसा सा बड़ा ना इस डिवाइन फेमिनाइन ने अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कि इस तरीके की चीजें डिवाइन मैस्कुलिन प्रोजेक्ट करेंगे, कभी प्रोजेक्ट करेंगे।
क्योंकि इनको पता था कि ये व्यक्ति चाहे मुझसे झूठ बोल ले, ये व्यक्ति चाहे मुझे नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर ले, या ये व्यक्ति चाहे मुझे कुछ कितना भी अपशब्द कह दे, पर ये व्यक्ति मुझे धोखा नहीं दे सकता। इस चीज़ की इनको कन्फर्मेशन थी। जैसे किन्हीं चीज़ों के लिए ये पूरी तरह क्लियर थी कि ये व्यक्ति ये करता है, बट इनको ये भी क्लियर था कि ये व्यक्ति धोखा नहीं दे सकते, ये व्यक्ति नेगेटिविटी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, ये व्यक्ति कुछ डीप बिट्रेयल थिंग्स प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। मोस्ट प्रोबेबल कि ये व्यक्ति ने इन फेमिनाइन के साथ, इन डिवाइन फेमिनाइन के साथ से, रिलेशनशिप से के साथ से और दूसरे डिवाइन फेमिनाइंस को इन्होंने पूरा अच्छे से कनेक्टिविटी में रखा है, और कहना चाहिए इनके साथ से प्लेफुल एनर्जीज में रहे हैं। और इन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन को उतनी एनर्जी नहीं दी, उतनी तवज्जो नहीं दी, उतना रिस्पेक्ट, उतना लव, उतना केयर नहीं दिया जितना वो डिजर्व करती हैं। और डिवाइन फेमिनाइन, ये बात आपको पता थी कि कहीं ना कहीं तो कुछ चीजें ऐसी मिस हो रही हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपकी नजरों से छुपी हुई हैं, क्योंकि आप इंट्यूटिव है, क्योंकि आप इम्पाथ है, क्योंकि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से लगातार जुड़ी हुई रहती हैं। तो आपको पता है पीछे पीछे आपको एनर्जी मिल रही है कि यस, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ये व्यक्ति मुझसे झूठ बोल रहे, बिट्रेयल, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अभी भी हाइड है मुझसे, अभी भी छुपा हुआ है। क्लैरिटी यहाँ पर ये पूरी तरह नहीं दे रहे, और जो ये छुपा हुआ है इसको कई बार अलग अलग तरीकों से आपने जानने की कोशिश की, आपने क्या कहना चाहिए उसको, जानने की कोशिश की, आपने बिल्कुल समझने की कोशिश की, अलग अलग ढंग से जो भी रिसोर्सेस आपके पास में अवेलेबल थे, उन रिसोर्सेस के थ्रू आपने जानने की कोशिश की कि ऐसा है क्या जो ये पर्सन मुझसे इतना हाइड करते हैं और बताते नहीं है। पर ये व्यक्ति ने आपको नहीं बताया, एक्चुअल में खुद से क्लियर कट आंसर नहीं दिया। और हुआ क्या, कुछ समय बाद इसी मैनिपुलेशन में रह करके ये व्यक्ति जो डिवाइन मैस्कुलिन आपके, इसी मैनिपुलेशन में रह करके आपको इंट्यूटिवली, या तो सपनों के माध्यम से आपको ये चीज पता पड़ी हो, इंट्यूटिवली आपको ये चीज पता पड़ी हो, या तो आपको कुछ ऐसा टिंग करके जो माइंड में आ जाता ना, वैसा सा कुछ आया हो, या किसी थर्ड पार्टी से आपको पता लगा हो कि इन्होंने आपके साथ में इस तरीके का बिट्रेयल थिंग्स प्रोवाइड किया। मोस्ट प्रोबेबल मुझे ऐसा एनर्जी आई थी उस समय कि कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ने इंट्यूटिव लेवल पर ये चीज पता की हो, सपनों के माध्यम से उनको दिखाई पड़ा होगा कि इन्होंने इस तरीके का धोखा इनको दे दिया है। और जब इन्होंने डायरेक्ट पूछने की कोशिश की होगी तो इस चीज से डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कंप्लीट हैरान रही होगी, ये इनको कैसे पता पड़ गया, ये तो इम्पॉसिबल थिंग्स है, ये तो इनको पता पड़ना ही नहीं था। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि जो डिवाइन फेमिनाइंस के अलावा जो और रिलेशनशिप इनके थे, उन्हीं के साथ से ये कोई चीज हो सकती है। और हो सकता है कि इन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनाइंस को उस लेडी से, वो थर्ड पार्टी में जो लेडी है, उन लेडी से इंट्रोड्यूस तो कराया हो, बट अलग ढंग से इंट्रोड्यूस कराया हो कि ये मेरी तो ये लगती है, जबकि वो नहीं लगते थे, वो इनके पार्टनर थे, उस समय पर पार्टनर थे, बट इन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनाइंस को गलत बताया है ताकि वो इनके ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट रख सके, वो इनके ऊपर में अपना जो है फेथ वो खोए नहीं। और इन्होंने लंबे समय तक अपनी डिवाइन फेमिनाइन को अंधेरे में रखा है। इसकी वजह से डिवाइन एनर्जी का इंटरवेंशन हुआ, और जिस समय पर इन लोगों को, दोनों को ही डीप लेवल पर हीलिंग करनी थी, दोनों लोगों को अपना असेंशन जर्नी पर अलग अलग चलना था, वही समय पर इनका पूरा जो पर्दा है जो वो फाश हुआ, एक पर्दा फाश वाली एनर्जी हुई कि इनको क्या कहना चाहिए उसको, इनकी डिवाइन फेमिनाइंस को बार बार इस तरह के इंट्यूशंस या तो आए, या 3D में कोई लोगों के थ्रू इनको पता पड़ा कि ये व्यक्ति वो नहीं है, या किसी काम से भी रिलेटेड ये चीज़ हो सकती है। आप थोड़ा सा मुझे अपने अपने सिनेरियो पे डियर एक्सप्लेन, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन जान सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें ये कि इन डिवाइन फेमिनाइज को जब पता पड़ा तो लिटरली एक ऐसा सिनेरियो हुआ जैसे इनके रूट चक्र से और इनके सैक्रल चक्र से कुछ टूट गया हो। इनके हार्ट चक्र से जैसे कांच टूटता है, पूरी तरह बिखर नहीं जाता, वो पूरी तरह बिखर जाता है, एक एक दाना तरीके से बिखर जाता है, वैसा इनके हार्ट चक्र में प्रोजेक्ट हुआ है। डीप डीप लेवल का पेन इन्होंने सहा है, और ये पेन इन्होंने अकेले रह करके सहा है। मोस्ट प्रोबेबल ऐसे सभी डिवाइन फेमिनाइज के अंदर, चाहे हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी आई थी कि इस चीज को 2 साल या 3 साल या 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और कई लोगों को हो सकता है ज्यादा भी हो गए हैं, बट इतना तो एनर्जी ज्यादा थी डियर। आप लोग मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा। और जो लोगों को इस लेवल तक ये पेन हुआ है, ये अभी भी इनके अंदर पे कहीं ना कहीं है। जिन लोगों को ज्यादा समय हो गया, 4 साल या 5 साल या इससे ज्यादा, मोस्ट प्रोबेबल वो डिवाइन फेमिनाइंस ने अपने इनर वर्क के थ्रू इस चीज को हील कर दिया हो, बट इस चीज से वो बड़े लेसन ले चुकी है लाइफ में कि जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति पे, ठीक है जी। और इमेच्योर एनर्जी के साथ में आपका जुड़ना बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी डिविनिटी पावर्स को हर्ट होता है वहां पे, ठीक है। तो ये चीज आप, एक जो बड़ा मेच्योरिटी का लेवल होता है वो आप समझ चुके हैं डिवाइन फेमिनाइंस। और इस समय पर डिवाइन फेमिनाइंस ने ना अपने जो इस एनर्जी में अभी है, अभी चल रही है, ये हार्ट, ये
कहना चाहिए इस अपने लाइफ के जो टूटे हुए बिखरे रास्ते हैं, बिखरे हुए चीज़ें हैं, इसको समेटने का इस समय पर काम कर रही हैं, बिखरी हुई चीज़ों को समेटने का इस समय पर काम कर रही हैं, उन लोगों ने इस समय पर अपने हार्ट को कंप्लीटली क्लोज कर दिया है। इनफैक्ट अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साइड से, अपनी फैमिली के साइड से, अपने और लोगों की साइड से और अपने खुद के साइड से भी, डिवाइन की साइड से भी इन्होंने अपने हार्ट के ऊपर में गेट कर लिया है बंद। और अब इनको पूरी तरीके से पता लग चुका हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपना नहीं होता। इस लेवल का जो डीप एक हर्ट है इन्होंने फील किया अपनी लाइफ में। और ऐसे सभी डिवाइन मैस्कुलिन इस समय पर सेपरेशन में होकर के अपना डीप रियलाइजेशंस कर रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने गलतियां की, इनको पता है कि इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, और इस मिस्टेक के बावजूद तो इनका इतना भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो खुद से आकर के बात करें। मोस्ट प्रोबेबल जिन लोगों के साथ ये चीज़ पहले हो चुकी है ना, वो लोग जान सकते हैं कि इन्होंने उस समय 1-2 दिन तक हो सकता है पूरी तरह कट ऑफ कर दिया, उन्होंने बातचीत ही नहीं की। और इस चीज़ का भी डिवाइन फेमिनाइन को फील हो रहा कि एक तो ये पर्सन से इतनी बड़ी गलती हो गई है, और ऊपर से इन्होंने माफ़ी मांगने तो छोड़ो, इन्होंने कॉन्टेक्ट करना ही जो है ज़रूरी नहीं समझा। एक बार आकर के सॉरी बोल देते तो सारी चीज़ मैं ओके फिर से कर देती और इनको संभलने में आसानी हो जाती। ऐसे डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि अगर ये माफ़ी मांग लेते तो इनको ये माफ़ भी कर देती और इनका संभलना आसान हो जाता। ऐसे सभी डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो मुझे मिले वो ये कि डियर, इन लोगों के साथ में थे आपके डीप डीप मेजर कार्मिक साइकिल जो कि पास्ट लाइफ से आप कैरी करके लेकर आ रहे होते। यहाँ पर आकर इसका डीप एंड हुआ। अब जो गाइडेंस के लिए मुझे मैसेज मिले थे वो ये कि डियर, जो डिवाइन फेमिनाइन्स इस हर्ट को अकेले सह करके, किसी को नहीं बता करके, क्योंकि ऐसा इनको लगता है कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मेरी इसमें इंसल्ट है कि मैंने क्या ऐसे व्यक्ति को जाना नहीं, समझा नहीं, पहचाना नहीं। 3D की बात कर रही हूँ, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबल इसी के बाद इनको पता पड़ा हो कि एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा है, ठीक है। इसके बाद से डियर थोड़ा समय क्लियर आपको कर दूं कि आपने इन व्यक्ति का एंटरटेन नहीं करना, इन व्यक्ति को एंटरटेन आपने नहीं करना, इन व्यक्ति का नेगेटिव प्रोजेक्शन इन तक रहने दीजिए, इन तक छोड़ दीजिए। आप जो ये कर रहे हैं इन तक छोड़ दीजिए। आपने खुद के लिए एक बेस्ट चीज को चूज करना है, खुद के लिए खुद को चूज कर लेना है। अगर आपको ऐसा फील होता, आपको हर्ट निगेटिविटी फील हो रही है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये व्यक्ति ने आपको चूज नहीं किया, किसी दूसरे व्यक्ति को चूज किया, तो आप खुद को इस समय पर चूज कर लीजिए, सेल्फ लव में आ जाइए और अपने आप की डिविनिटी पावर्स में टैप करने की पूरी कोशिश कीजिए। क्योंकि आपकी डिवाइन पावर्स ही हैं अंदर, जो आपकी ये डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा है ना, ये ही है जो इन व्यक्ति को सही रास्ते पर लेकर आ सकती है और आपकी जिंदगी में भी डेवलपमेंट लेकर के आ सकती है। करना क्या है, इन व्यक्ति के साथ से जो आपके साइकिल्स थे वो हील हो चुके हैं। अब आपने 2 चीजें करनी है। पहला, मूव ऑन करना है, मूव ऑन करना है, मूव ऑन। कई बार इस तरीके से लोग मिस्टेक कर लेते हैं कि यहाँ पर अपने हार्ट को वापस से रिकवरी, हार्ट के जो पेन है उससे वापस से रिकवरी करने के लिए फिर इस व्यक्ति से जुड़ते हैं, ये सोचकर चलो कोई बात नहीं। नो डियर, आपने कोई बात नहीं या कोई बात नहीं या छोड़ो या हो गया पास्ट में या मैंने माफ कर दिया, इस तरीके की मिस्टेक आप अपने साथ में नहीं करें। जो लोग कर चुके हैं वो आगे बढ़े, मूव ऑन करें, आज मूव ऑन करें। जो व्यक्ति ने एक बार धोखा दे दिया वो बार बार धोखा देगा, ठीक है। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस से धोखा नहीं दे, पहली चीज। दूसरी चीज ये डियर कि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है ये डिवाइन मैस्कुलिन ही, आप भी हैं डिवाइन फेमिनाइन ही, बट इस समय पर इनको कट ऑफ करना जरूरी है। इस समय पर इनको ब्लॉक करना या अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक करना या अपनी लाइफ से भी ब्लॉक करना बहुत जरूरी है। रीजन, इनकी पर्जिंग बाकी है, इनको हील होना बाकी है, इनको रियलाइजेशंस करना बाकी है चीजों का कि कैसे इन्होंने अपने हाथ से अपनी पांव पर कुल्हाड़ी मार दी, ठीक है। और उसके पेन से इनको जूझना बाकी है। जब आप इस तरह से इनसे कट ऑफ हो जाएंगे उसके बाद ये अपने इस रियलाइजेशन मोड में जाएंगे, जिससे इनकी ग्रोथ भी होगी और अल्टीमेट आपकी भी ग्रोथ होगी। तो आपने क्या करना है, अपने इस हार्ट ब्रेक से बचने के लिए इनसे वापस नहीं जुड़ना है। अपने इस हार्ट ब्रेक को हील करने के लिए आपने खुद से जुड़ना है, खुद के रियलाइजेशन करना है, वापस से जाके इनको एंटरटेन नहीं कर लेना, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डियर, जो डिवाइन फेमिनाइन्स इनको एंटरटेन इस समय पर कर रही हैं तो वो अभी भी कुछ बिट्रेयल, नेगेटिविटी या कुछ इस तरीके की चीजें कर रहे होंगे, पीछे पीछे वो कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि उनको क्या चाहिए था कि चलो ठीक है, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया जाए, मेरी चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाए, और वो आपने कर लिया, ठीक है। तो अभी एक्चुअल में ये कुछ भी करेंगे नहीं, हील होने के लिए, ठीक होने के लिए, और कहना चाहिए अपनी खुद की चीजों पर काम करने के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कट ऑफ थोड़ा हो जाना है, अपनी बाउंड्रीज को टाइट करना है और इस पेन की रिकवरी खुद के साथ बैठ करके कर लेनी है, ठीक है जी। सेल्फ लव प्रैक्टिसेस करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
अब इस रिलेशनशिप में होगा क्या, जो फ्यूचर के सेल्फ से मैं जुड़ करके मैंने इनसे मैसेज ले लिए थे कि इनके फ्यूचर सेल्फ से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं। तो डियर देखिए, इनका जो फ्यूचर सेल्फ है इनको कह रहा है कि आप अभी के लिए अपने अपने इनर वर्क पर ध्यान दीजिए, डिवाइन मैस्कुलिन 3D पर ध्यान दीजिए, 3D की चीजों को हील कीजिए, डिवाइन फेमिनाइन अपनी कहना चाहिए कि अपनी सोल पर ध्यान दीजिए, अपनी सोल की पर्जिंग कीजिए। उसके बाद आपके लिए ये जो आपका यूनियन है ये कहीं और दूसरे टाइमलाइन पर, यानी इसी लाइफ टाइम में दूसरे किसी टाइमलाइन पर फिक्स रखा हुआ है, सेव रखा हुआ है। बट अभी के लिए आप दूसरे लोगों की और अपने लोगों की, यानी अपने इंटरनल सेल्फ पर और दूसरे और लोगों की हीलिंग करने कराने पर काम कीजिए। जब आप ठीक रहते हो तो अपने आप ही दूसरे लोगों की हीलिंग हो जाती है। जब आप ही ठीक नहीं रहते तो दूसरे लोगों को किस तरह से हीलिंग पहुंचा पाएंगे आप? आपके स्माइल भी दूसरे लोगों को हील करती है, पता है आपको? आपके वर्ड्स भी दूसरे लोगों को हील करते हैं, आपकी आवाज दूसरे लोगों को हील करती है, आपका देखना, आपका अनकंडीशनल प्रोजेक्ट करना दूसरे लोगों को हील करता है। डिवाइन फेमिनाइंस, आप में इतनी पावर है, आपका प्रेजेंट होना सफिशिएंट है, ठीक है, किसी भी जगह के लिए, किसी भी चीज के लिए। बस शर्त यह है कि अगर आप खुद से ही वुंडेड है या इस तरीके के डीप पेन से अभी तक नहीं निकले, तो प्रॉब्लम आपको भी और आपके आसपास वालों को भी होता है। शर्त यह है कि आप इस चीज से बाहर निकलिए और अपनी जिंदगी में इस अबंडेंट लेडी के रूप में बन करके सामने आइए। उसके बाद ही आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनकी हीलिंग शुरू होगी और उसके बाद वो रियलाइजेशन मोड में जा पाएंगे। उसके बाद आपका जो टाइमलाइन पर, जिस टाइमलाइन पर आपका जो यूनियन है वो फिक्स है, तो वो बिल्कुल आप रिसीव करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।